ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 जुलाई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो। तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। आज का प्रश्न, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। ग्रहण लग गया है। ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूं। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूं। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? माने क्या याद दिलाते हैं? क्या याद कराया भारतवासी बच्चों को? क्या कहा? हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूं। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। और बैठी कौन सी हुई है? राहु की दशा। स्मृति आएगी तो फिर कौन सी बैठेगी? बृहस्पति की दशा। और स्मृति दिलाता कौन?
एक बाबा। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंच से ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पालौकिक बाप वह है ऊंचते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती ही नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है। कौन सा ग्रहण? राहु का ग्रहण लगा हुआ। इसीलिए इनको आयरन एज्ड वर्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती हैं। बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा। उनका असुल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। असुल नाम है शिव बाबा। क्या नाम है? बाप समझाते मैं बीज रूप चैतन्य हूं। सतचित कहते हैं, फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। एकदम पत्थर बुद्धि हो गए। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। यही भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है और भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते। पतित कैसे बनते? ये भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं ना, तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए। उसमें भी खास काम अग्नि में सब भस्म हो गए, उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी, राम राज्य भी कहा जाता था। अब ये बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे सर्वगुण संपन्न थे। थोड़ा अनुभव करो। जब तुम सतयुग में थे तुम सर्वगुण संपन्न थे। अब ये तुम्हारी महिमा है। वहां विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है। बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। क्या हो गया? काला हो गया। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है और भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में कौन सी दशा? शुक्र की दशा। तो 2 कला कम हो गई। उसको कहा जाता सिल्वर एज। और फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए। शनिचर की दशा हुई। बृहस्पति, शुक्र और फिर शनिचर की दशा। इस समय सब पर राहु की दशा। बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, राहु। सूर्य को ग्रहण लगता है तो क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। अब दशाएं समझ आ गई, ग्रहण समझ आ गया। बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, शनिचर की दशा, राहु की दशा। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं, और ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। अब ये है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते ना,
ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंडी नहीं था। ये बाप समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाते हैं? ये राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। अब ये है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं। अब सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूं। क्या हूं? तो सबको वापस ले जाऊंगा क्योंकि पंडा हूं। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। अब कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल। तो सबके ऊपर रहम करते हैं क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे। उसमें भी खास भारत की बात है। अब आप कहते तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत, आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। किसका ग्रहण? तो बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूं। तुम यहां आई हो ना पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलवड बाप हुआ सब आशिकों का माशूक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं क्योंकि सबका बाप है ना। तो शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। अब सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वे धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, ये पता नहीं है। और सतयुग की आयु लंबी कर दी है, बहुत लंबी लिख दी है। तो बाप बैठ समझाते तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। ठीक, तुम्हारे ऊपर वृक्षपति है ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। तो बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। तो भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वे क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। तो बाप कहते तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए? वो तो भूले नहीं, तुम क्यों भूल गए जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे? बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। कर्म भी श्रेष्ठ थे। अभी तुम नीच, पापी, कंगाल बन गए हो। और तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? भारत का ये क्या हाल हो गया है। जो देवता धर्म के हैं वे विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते ही नहीं है। तो बाप कहते हैं अब इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान उवाच हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूं। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे सालिग्राम हैं। बाप कहते तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भक्त बन गए हो। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे।
तो फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, ये भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, तो वह तो जरूर यहां ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है। इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, इन ब्राह्मणों को ही देवता बनना है। तो बाप आकर शूद्र से बदल कौन से धर्म की स्थापना करते? ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलने हैं। तुम यहां आई हो स्वर्गवासी बनने, वह विष्णुपुरी में चलने, इसीलिए आए हो ना। तो लायक तो यही बनना है कि कल जाके बनना है? यहीं पे बनना पड़ेगा। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती है तो कौन सी दशा? कि शुक्र की दशा बन जाती है, जब 2 कला कम हो जाती है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए हो मंगल की, शनिचर की। अब मंगल भी आ गया, देखो मंगल भी आया। फिर नीचे गिरते आते हो, क्योंकि एकदम से द्वापर से बिल्कुल ही तो नहीं शनिचर की दशा शुरू हो जाती ना। तो बाबा ने कहा ये मंगल भी है, चलो मंगल भी ऐड करो। फिर नीचे गिरते आए हो मंगल की, फिर शनिचर की, और फिर राहु की दशा बैठते। देखो कितने आप वो बन गए ज्योतिषी। नहीं, कौन कौन सी दशाएं होती हैं, किस दशा में कैसा रूप होता है, ये सब पता चल गया। बृहस्पति की दशा 16 कला संपूर्ण, शुक्र की दशा 2 कला कम हो गई 14 कला, फिर थोड़ा सा नीचे आए मंगल की दशा, थोड़ा मंगल में है ही है, थोड़ा थोड़ा है। फिर आए शनिचर की दशा, लड़ाई झगड़ा ही शुरू कर दिया। और फिर तो ऐसी बैठी राहु की दशा। फिर तो बुद्धि भ्रष्ट, सही चीज भी उल्टा कैसे करना है आज के मनुष्य को पूछ के देख लो। सही चीज को उल्टा कैसे दिखाना है आज के मनुष्य को बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि बैठी है राहु की दशा। तो ये है बेद का बाप जो है वो ज्ञान का सागर है ना, पतित पावन है, वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है। देखो ये सब कुछ पता था? कुछ नहीं पता, वही तुमको समझाते हैं। वही तुम्हारा बाप भी, शिक्षक भी, सतगुरु है। बाकी तो सब है झूठे। कोई कहे ये झूठा नहीं है, वो झूठा नहीं है, बाप के सिवाय सब झूठे। किसकी सदगति कर ही नहीं सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, और वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशेष वर्ल्ड में तो सभी बहुत दुखी हैं, चाहे कारण कोई भी बनाओ, वो दुख का ही कारण है। बहुत दुखी हैं, लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है। अब इसको कहा जाता है खूने नाहेक खेल। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। अब कई ऐसे आप इंसिडेंट्स देखते हैं जिसमें कहते हैं अरे इसका कसूर क्या था। आज समय ऐसा है कि बिगर कसूर के ही तो क्या क्या करते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट बुद्धि से राहु की दशा में उल्टा ही सोचना है, उल्टा ही करना है। आप कहेंगे हमने तो उनके साथ बड़ा अच्छा किया, उन्होंने हमारे साथ बुरा क्यों किया? यही तो है राहु की दशा। उन्हें पता ही नहीं चलेगा, वो करते जाएंगे उल्टा। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खल्लास हो जाए। ये वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भव, मन मना भव। बाबा समय को देखना भी सिखाते हैं। इस समय को देखो, ये कौन सा समय चल रहा है।
इस समय सब दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, मुंह पे कुछ और, पीछे कुछ और, अंदर कुछ और। क्यों? क्योंकि राहु की दशा बैठी हुई है। राहु तो है ही ऐसा, अंदर जो है वो बाहर दिखाएगा ही नहीं और आप परख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते मन मना भव। अब ये कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूं। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया, दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है। अब फिर से उसको नया बनाना पड़े। तो पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, और पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था, और भारत को ही हेवन कहा जाता है, पर गाया भी जाता है। घट ही में सूर्य, घट ही में चंद्रमा, और सत्युग में 9 लाख होंगे। पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है और कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। और दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है, गार्डन हमेशा छोटा होता है, और फॉरेस्ट देखो तो बड़ा होता है। सत्युगी गार्डन भी बहुत छोटा है। समझ में आया कैसे वहां आत्माएं थोड़ी होती हैं, वृद्धि को धीरे धीरे बाद में पाती हैं, तमो प्रधानता हो जाती है। और आज के समय में देखो कितनी वृद्धि को पाती है, और वृद्धि को पाते पाते अभी बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है, रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। आजकल मारना तो ऐसे हो गए जैसे आम सी बात समझते हैं। जरा सा संकल्प कोई आया, बस उसको पूरा करने निकल पड़ते हैं। इतना आसान समझते हैं। ये हालत हो गई है। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है। अब ये जो मारते हैं ये तो क्रोध के वशों की मार रहे हैं। इतना क्रोध सिर पे चढ़ जाता है कि ना आगे देखना, ना पीछे देखना, ना सोचना, ना समझना, बस मैंपन। कितना क्रोध है। बंदर से भी बदतर कहा जाता है, इतना क्रोध हो जाता है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है। वृक्षपति की दशा है। जो बाबा के साथ है उस पर वृक्षपति की दशा है। अब दे दान तो छूटे रहे। माना अगर आप चाहते हैं कि ये विकार मुझसे जाए तो ही तो दान करोगे। संपूर्ण निर्विकारी अब यहां बनना है। फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे, और शिवालय में बहुत सुख होता है। देवी देवताओं का राज्य है, और सत्यु को कहा जाता है शिवालय, और कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। ये वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है। अब बाप कहते पति से पावन बनना है, बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? ये तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं, बन गए पावन। बहुत नदियां, नाले, तालाब आदि हैं जहां पानी देखते हैं ना, जाकर स्नान करते हैं। जहां पानी देखते हैं वहां जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अंदर से महसूस कर रहे हैं कि हम पतित हैं, तो यहां डुबकी लगाएंगे, हम पावन बन जाएंगे। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। इस बुद्धि के पारस होने से हम पावन होंगे, और ये बुद्धि पतित हुई तो पतित हुए। इस बुद्धि को पारस बनाना है तो पारस बुद्धि बनेंगे। तो पारसनाथ के साथ रहना पड़ेगा तो पारस बुद्धि बनेंगे। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। देखो मनुष्य दुखी होते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि मालूम है कि दुख तो वही हर सकता है।
ये तो आत्मा के अंदर इनबिल्ट है। वो अलग बात है, इधर उधर की बातें सुनकर कह देते दुख सुख वही देता है। वो कैसे देता है जब दुखी होकर तुम इसी को याद कर रहे हो? वो तो तुम्हारे दुख हर सकता है, क्योंकि वो दुख हरता है, सुख करता है। इसीलिए जरा भी कोई भी तकलीफ देता है, हे भगवान, ऐसे मुंह से निकलता है ना। क्यों निकल रहा है? क्योंकि आत्मा के अंदर तो ये पक्का है कि उसने हमारा इतना बड़ा दुख हरा था, तब हम जाके सुखी हुए थे। किसी ने हमें बहुत सुख दिया हो तो उसी की याद आएगी ना। किसी ने अगर थोड़ा भी दुख दिया होता तो उसकी याद थोड़ा आती है, उससे तो नफरत हो जाती है। से बाबा समझाते हैं ना कि रावण की एफिजी जलाई जाती है, राम की नहीं, क्योंकि उसने सुख दिया है, उसने दुख हरा है। ऐसे पारसनाथ बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए। जब तक आप उनसे मिली हुई प्राप्तियों को बारंबार नहीं दोहराएंगे, आपको याद नहीं आने वाली है। प्यार बढ़ता ही तब है जब याद करने के लिए हमें ये याद आता है कि मिला क्या है, तब प्यार बढ़ता है। ऐसे नहीं अपने आप बैठोगे तो प्यार बढ़ जाएगा। प्यार को बढ़ाएं कैसे? कहीं आज तक यही पूछे जा रहे हैं, बढ़ाएं कैसे? शुरू करो, शुरू से शुरू करो। क्या क्या मिला तुम्हें, कहां से बचाया तुम्हें, कैसे संवारा तुम्हें। ये मत याद करना मैंने तो खान पान छोड़ दिया, मैंने तो बाबा आपके लिए छोड़ दिया। ये तुम्हारे भले के लिए था। डॉक्टर भी तुम्हारे भले के लिए कहता है ये चीज छोड़ दो। अब आप डॉक्टर को गए, देखो डॉक्टर साहब हमने आपके लिए ये छोड़ दिया, वो कहेगा मुझे क्या, आज छोड़ता है कल खाता है, जो मर्जी कर, मुझे क्या। हम ये डॉक्टर को जाके नहीं कहते हमने आपके लिए छोड़ा है डॉक्टर साहब, नहीं कहते। भगवान को जरूर ये सुनाते हैं कि हमने ना ये चीजें छोड़ी, आपके लिए छोड़ी है। वो फिर भी मान रख लेते हैं कि तुम मेरे सदके ही एक जन्म कर लो। तो ऐसे बाप पर तो कितना प्यार आना चाहिए, याद करना चाहिए कितनी प्राप्तियां हुई हैं उससे, कितनी प्राप्तियां। सोच के देखना, आज प्राप्तियों की लिस्ट निकाल के देख लो आप, तो आपको पता चलेगा कि हम जो देवी देवता थे, आज हमारे पर कौन सी दशा है, कल कौन सी दशा थी, आज कौन सी दशा बैठी है। और दशाएं भी पता चल गई, ग्रहण भी पता चल गया। अब तो बस दान देने की जरूरत है, उसके हवाले करो और निश्चिंत हो जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे मानविकार हैं उन्हें निकाल देना है। इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे मानविकार हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा पॉइंट, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण स्वदेवता बनने का पुरुषार्थ करना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण स्वदेवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है।
आज का वरदान, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। वाह, बहुत विशेष पॉइंट है ये। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने, चलने, सभी में विशेषता देखी तो ये कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। देखने, उठने, बैठने, चलने की भी कला। चलो सोचना है ना, हर कर्म कला को प्रत्यक्ष करे। आज का स्लोगन, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे, उसे कहते पावरफुल। ये नहीं कि अभी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, देखते हैं क्या करना है, सोच रहे हैं, फौरन परखो और फैसला करो, वो है पावरफुल। यह व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आप बच्चों का योग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा, तब पवित्रता की अग्नि सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकेगी। पवित्रता की ये शक्ति महान शक्ति है। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से ये सब कीचड़ा भस्म हो जाएगा। फिर से सुनो, आप बच्चों का योग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा, तब पवित्रता की अग्नि सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकेगी। पवित्रता की यह शक्ति महान शक्ति है। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से ये सब कीचड़ा भस्म हो जाएगा। ओम शांति।